दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मार्गदर्शक अकादमी न्यूज चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। और मैं अब आया हूं आप लोगों के बीच में सूचनाओं के साथ। तो आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं। दोस्तों, हम आपको जानकारी दें उससे पहले मैं हमेशा से की तरह ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप वीडियो को शेयर कर दिया करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा सब्सक्राइब नहीं किए, और वीडियो को एक लाइक अवश्य मारें। एक लाइक आवश्यक होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि इस समय कल का दिन बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा। मैं बताना चाहूँगा कल के दिन देश के उस महापुरुष को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, जिन्होंने हिंदू विचारधारा को आगे ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और उनके ही कारण हिंदू धर्म को सम्मानजनक स्थिति प्राप्त हुई। निश्चित रूप से लाल कृष्ण आडवाणी जी, जो देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, उनको भारत रत्न से नवाजा गया, और ये अपने आप में बहुत ही गर्व की बात है ना। बहुत ही गर्व की बात इसलिए भी क्योंकि देखिए, बहुत दिनों से ये मैटर चल रहा था और अब इसका पटाक्षेप हुआ। कई दिनों से मांग की जा रही थी। जो कर्पूरी ठाकुर, जो कि पिछड़ों के नेता हैं, उनको भारत रत्न दिया गया, तभी से मांग चल रही थी कि ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की बातें हो रही थी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा पहले झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य पर मैं चर्चा कर लूँ। देखिए, झारखंड एक ऐसा राज्य है जहाँ पर राजनीति बहुत ही तगड़ी चल रही है, और राजनीति में ऐसे माहौल बने हुए हैं ना कि वहाँ की सरकारें स्थिर नहीं रहती हैं। क्योंकि हमें दो बार की बात को छोड़ दें तो हमेशा स्थिर सरकारों का एक जखीरा हमेशा खड़ा रहता है। जब याद होगा, जब उस समय भाजपा की सरकार थी, इंदर सिंह नामधारी अध्यक्ष हुआ करते थे, है ना, जेडीयू कोटे से, और इसके अलावा अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो किस प्रकार से वहाँ के राज्यपाल ने नैतिकता को ताक पर रखते हुए सैयद सिफ्ते अजीज ने, वहाँ के राज्यपाल, किस प्रकार से शक्ति परीक्षण कराने की अनुमति नहीं दे रहे, जल्दी अनुमति दे रहे थे, और विधायकों को किस तरीके से खरीद फरोख्त की बात की जा रही थी। तो अब नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले लोग ये आरोप लगा रहे हैं, ये हो गया, वो हो गया। तो देखिए, राजनीति में किसका कौन दोस्त हो जाए, कौन किसका दुश्मन हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि राजनीति एक ऐसा मंच जरूर बन गया है जो लोगों को नैतिकता का त्याग करने की प्रेरणा दे रहा है कि नैतिकता त्याग दो, किसी के साथ भी शामिल हो जाओ, वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा। नीतीश कुमार की ही बात को ले लिया जाए। नीतीश कुमार एक लोकप्रिय नेता है बिहार के, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन अब उन्हें पाला बदल नहीं करना चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी में राजग के साथ आ गए हैं, पुराने सहयोगी दल, उन्हें अब यहाँ से नहीं जाना चाहिए। बार बार अगर आप पाला बदलते हैं तो विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी, और यहाँ से अब जाने के पश्चात तो बिल्कुल विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो पलटू राम का टैग पे लगा हुआ है, फिर ये पुख्ता हो जाएगा। अभी तो चलिए ठीक है, इन्होंने नैतिकता का हवाला दिया कि आरजेडी शासनकाल में मुंडई होती थी, और कानून व्यवस्था ये लोग हर चीज़ में अपना दबदबा बनाए रखना चाहते थे। तो ये चले आए, बढ़िया किए। जंगल राज के खिलाफ, जिस जंगल राज के खिलाफ आपने आवाज़ उठाई, उसी जंगल राज को अगर आप समर्थन दे रहे थे सरकार बनवा करके, तो एक तरीके से जनमानस का अपमान था। फिर आपको जो जनादेश मिला था वो किसके लिए मिला था? वो राजग के साथ सरकार बनाने के लिए दिया गया सरकार, न कि आरजेडी के साथ। कहीं न कहीं बड़ा जनसमूह आपके साथ था, और उसने आपको पूरा बहुमत दिया 122 सीटों का। तो जाहिर सी बात है, आपको पतला बहुमत नहीं मिला, लेकिन मिला था बहुमत, आपको ही जनादेश मिला था।
भाजपा ने भी बड़ा दिल दिखाते हुए, भले उसके पार्टी के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, इसके बाद भी आप लोगों को अवसर दिया। तो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य यही कह रहा है कि इस समय देखिए झारखंड में कुल 81 विधानसभा सीटें हैं, उसमें से 41 सीटें पाने वालों का बहुमत होता है, जिसमें कि झारखंड में देखा जाए तो भाजपा के 25 हैं और एक झारखंड विकास मोर्चा जो कि भाजपा में विलय उसका हो चुका है, 6 सदस्य हैं। कुल 31 सदस्य भारतीय जनता पार्टी के हो जाते हैं। इसके अलावा झामुमो के झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 हैं और कांग्रेस के 16 हैं, है ना, और अन्य दलों के मिलाकर के भी कुल मिलाकर के इनके पास 43 सदस्यों का आंकड़ा है। हेमंत सोरेन को लेकर के, हेमंत सोरेन को पकड़ा गया, हेमंत सोरेन जेल में है और ईडी उनसे पूछताछ कर रही है ना। ईडी ऐसे तो किसी के पीछे पड़ती नहीं है, जब कोई चीज़ का रिजल्ट निकलता है तभी जाकर के ईडी पकड़ती है। अब रही बात यह कि सत्तारूढ़ दल अपने नेताओं को बचाने की कोशिश करता है और विपक्ष के नेताओं की हेकड़ी निकालने की कोशिश करता है। ये हर एक के साथ में मनमोहन सिंह थे, तो याद करिए उस समय मोदी सरकार के मोदी को भी फंसाने की भरपूर कोशिश उन्होंने की थी। ईमानदार व्यक्तित्व होने के बावजूद मोदी को फंसाने की पूरी कोशिश की थी, है ना। यहाँ तक कि उनके चरित्र पर भी उंगली उठाने की गंदी कोशिश की थी। तो ये अगर देखा जाए तो राजनीति इतनी घिनौनी है कि इस प्रकार के आचरण लोग करते रहते हैं। बहरहाल ये सबका अपना अपना संस्कार है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि हैदराबाद शिफ्ट हो गए हैं और 5 तारीख को बहुमत साबित करना है। आज 4 तारीख हो गई, तो जाहिर सी बात है कि 5 के अधिक कल बहुमत साबित करना है। आज उनकी विधायक को लौटना है, तो टूट हो सकती है। ऐसा आंकड़ा बन रहा है कि करीब 10 से 12 विधायक असंतुष्ट हैं और कांग्रेसी खेमे के भी असंतुष्ट हैं। इधर वही स्थिति इस समय बिहार में चल रही है। बिहार में जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद का ऑफर दिया जा रहा है कांग्रेस की ओर से। कांग्रेस जो कि कभी एक विधायक लेवल पे जीता पाने की स्थिति में ही मुख्यमंत्री पद का ऑफर दे रही है। इसी प्रकार से चले आए मांझी, उसका पतला बहुमत रहेगा, फिर एक आध दो विधायक जो है इधर करके, और ये नहीं जानते हैं कि अगर ऐसी स्थिति आई तो सीधे राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि कहीं भी जनादेश का हरण उचित नहीं है। जब टूटिए तो आधे से ज़्यादा संख्या में टूटिए, थोड़ी नहीं कि आप 1-2 विधायक इधर उधर कर लिए जाकर के आपने सरकार बना ली। तो मानक नहीं कहता है, कोई नियम नहीं है। केंद्र भी इन चीज़ों पर नज़र रखे हुए है और ऐसी स्थिति आने के पश्चात वो सीधे तौर पर क्या करेगी, राष्ट्रपति शासन लगा देगी और विधानसभा भंग करके चुनाव करा देगी दोबारा। जनता के बीच में जाइए, जनता ही तय करेगी क्या है, ठीक है। और मैं इतना जरूर करना चाहूँगा, शिक्षकों की भर्ती का जो कार्यक्रम है बहुत जल्दी ही आने वाला है और आप सभी लोगों को भरपूर सहायता चैनल के माध्यम से मिलेगी। हमारा चैनल आप लोगों को सबसे सटीक सूचनाएं देने के लिए जाना जाता है। तो देखिए झारखंड में क्या स्थिति होती है, आज का दिन और कल का दिन महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए हमारे साथ दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। राजनीतिक समीक्षा का ये और झारखंड का भी एग्जिट पोल लेके हम आएंगे और आपको हर राज्यों से रूबरू कराएंगे वहाँ के राजनीतिक परिदृश्य से।